बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं ये आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो काफ़ी ऊपर गया हुआ है। हकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान काफ़ी तनाव देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में जब इमरान खान का जो केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें उनकी ज़मानत कन्फर्म हुई और उस केस का अभी ट्रायल जो है उसको स्पीडें लग गई हैं। और इसके साथ जो इद्दत वाला केस था उसमें बड़े शर्मनाक किस्म के दलाइल दिए गए हकूमती वकील की तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से, और मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिरकार अदालत ने उसमें भी फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो भी जल्द सुना दिया जाएगा। इसी तरह एक नया तोशाखाना का केस बनाने की तैयारी की जा रही है और ये भी जानते हैं कि कल पंजाब काबीना ने अपने खसूसी इजलास में इमरान खान के ऊपर नए केसेस रजिस्टर करने की भी मंजूरी दे दी है। और उधर जो पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो साफ़ी हैं वो कोर्ट रिपोर्टिंग जो है उसको, या टेलीविज़न चैनल जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने फ्री कैन को दरखास्तें जारी कर दी हैं, नोटिस इशू कर दिए हैं और फ़िलहाल पेमरा को मज़ीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं मलक शहजाद साहब, उन्होंने जुडिशल एकेडमी में ख़िताब किया, बड़ा सख्त था और उन्होंने भी कुछ वार्निंग्स दी हैं। और उन्होंने जो आजकल टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और काबीना के अंदर भी और फिर सेनेट के अंदर भी जो जजेस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। मेन जो उनका लुबे लबाब था कि अगर आप अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी आप तवक्को न रखें, ये बात उन्होंने की। दोस्तों, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फरहाद अहमद फरहाद जो शायर लापता हुए हैं उनके केस की समाअत हुई। उसमें भी बड़े सख्त किस्म के रिमास और बड़ा सख्त तगड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। और फिर एक न्यूज़ आपको साथ शेयर करेंगे कि पीटीआई का जो दफ्तर था इस्लामाबाद में उसका भी कुछ पोर्शन गिरा दिया गया है और उसे सील कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि हम शुरू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लापता शायर है अहमद फरहाद, उनके केस की समाअत हुई। उसमें अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान और आईजी इस्लामाबाद नासिर अली रिजवी पेश हुए हैं। और उसके ऊपर जो अटारनी जनरल हैं उनका ये कहना था कि कुछ सीडीआर्स हमें मिली हैं अहमद फरहाद के बारे में, जिससे उन्हें हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इस्तफसार किया, क्या रियासत नाकाम हो गई है? तो जो अटारनी जनरल थे उनका कहना था जी नहीं, अभी रियासत नाकाम नहीं हुई है। जिस पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर थे उनका कहना था कि शायर अहमद फरहाद की रिकवरी करना हुकूमत की मजबूरी है, वरना रियासत नाकाम समझी जाएगी, ये उनका कहना था। और फिर उन्होंने दरियाफ्त किया जी आज सेक्रेटरी दफ़ा आए हैं या नहीं आए, तो अटारनी जनरल ने कहा जी नहीं आए और उनका आज आर्डर नहीं था और वो इंशाल्लाह जल्द ही आ भी जाएंगे। और जस्टिस अख्तर कियानी ने कहा जी कि सेक्रेटरी दफ़ा और आईएसआई के जो कमांडर हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हों और सेक्रेटरी दफ़ा आके हमें आईएसआई की वर्किंग के बारे में समझाएं और ये बताएं कि सेक्टर कमांडर के मतहत कितने लोग होते हैं, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि रिमाज दी की एजेंसियां जो हैं वो कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी और क्या होगा, एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाबदेह होगा, हमने सारे सवाल समझने हैं और इस जजमेंट में देने हैं। जी, इन चीज़ों से आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मूड का अंदाज़ा हो गया होगा। आगे उनका कहना जी, अदालत का कहना था कि इस आदमी का रिकवर होना पीछे रह गया, हम कुछ चीज़ें तय करेंगे। लापता अफराद के केस में अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस अफसर इसका बयान लेकर ज़िमनी लिखेगा। यानी कि जो पहले अटारनी जनरल ने वादा किया था उस दिन कि जो शायर अहमद फरहाद हैं वो हर सूरत में बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन वो उस वक्त भी ये नज़र आ रहा था कि ये एक हीले बहाने हैं क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई नहीं होनी। और उन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर
अटारनी जनरल ने कहा था जी हम हर सूरत रिकवरी करेंगे, लेकिन आज जब केस हुआ तो अटारनी जनरल जो थे वो बेबस नज़र आ रहे थे। यूँ लग रहा था कि एजेंसियाँ या हुकूमत ने जो उन्हें यकीन दहानी करवाई थी उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। आगे मजीद ये कहते हैं जी अदालत ने सेक्रेटरी दफा को अगली समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दफा आकर समझाएगा कि ISI डेटा कैसे जमा करती है। अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं, यानी कि वो उन्होंने दुखती रक्त के ऊपर हाथ रख लिया है इस वक्त जो एजेंसीज हैं। जस्टिस अख्तर कियानी का कहना था कि हमारा मानना है कि सारे अदारे कौम को जवाबदेह हैं और दूसरे अदारों के लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल होते हुए हैं, वो कभी नहीं हुए होंगे। जस्टिस अख्तर कियानी ने कहा मगर पुलिस वाला बताएगा कि 24-38 बार मुअत्तल हुआ हूँ। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता अफराद होने वाले अफराद के लिए मेकानिज़म बनाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। अगली तारीख में बताएं कौन से कानून के ज़रिए एजेंसी रेगुलेट होती हैं। यानी कि जो एजेंसीज़ का स्ट्रक्चर है उसमें एक सेक्टर कमांडर के अंदर कितने लोग काम करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे काम करते हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म उन्होंने कहा जी मुझे समझाएं ताकि हम इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें जो बंदे लापता होते हैं। आगे जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी जो प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा जी जो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है जज उसको कभी भी शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ों करोड़ों रुपए का जुर्माना किया था। हाँ जी, इनका मजीद कहना था कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी अदालत ने दहशत गर्द को जमानत दी हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद जो कहा अदालती मामनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो साफ़ियों में से भी होंगे और साबका IGs को भी दावत दी जाएगी कि वो अदालत की मावनत करें मिसिंग पर्सन के केस में या जो लोग लापता हो जाते हैं इन सारे केस में। दोस्तों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि SSP ऑपरेशन कहाँ है। SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हो गए। SSP ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, हम टीम वहाँ भेज रहे हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आप किसी एजेंसी की मावनत हासिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन ने कहा जी कि पुलिस IB से मावनत हासिल कर रही है। यानी कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे जस्टिस साहब, उन्होंने कहा जी कि हम एजेंसियों को 6-6 माह का कानून बना देते हैं, वो 6 माह में अपनी कार्रवाई करें और बात ख़त्म करें। तो जो अटारनी जनरल ने कहा जी आइन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आइन चीज़ में तो और भी बहुत सी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, यानी कि और जो कुछ वो कर रहे हैं क्या वो आइन में जायज़ है जो वो कर रहे हैं, तो ये उनका कहना था। और फिर आखिर में जी उन्होंने SSP ऑपरेशन को कहा कि आप जाएं सेक्टर कमांडर का बयान जो है वो लिख कर लेकर आएँ, और जो सेक्टर कमांडर है वो कितना बड़ा अफसर है उसे आपने हवा बना लिया, जाएँ और उसका जो है ना बयान लेकर आएँ। दोस्तों ये सारी कार्रवाई हुई और बड़ा सख्त किस्म का हुक्मनामा जारी किया जिससे हुकूमती सफ़ों में और इस्टेब्लिश के अंदर एक खलबली मच गई है कि ये क्या हो गया है, और ये सारी चीज़ें हैं जी। इसके अलावा दोस्तों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पैमरा है TV चैनल्स के ख़िलाफ़ उन्होंने पैमरा ने जो आर्डर जारी किया है कि अदालती कार्रवाई जो है वो रिपोर्ट नहीं होगी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस इशू कर दिए हैं और पैमरा को फ़िलहाल किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि ये हम केस सुनेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे अदालती कार्रवाई रिपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक हीले बहाने हैं ताकि अदालत के रिमार्क्स जो हैं वो लोगों तक ना पहुंच सकें, क्योंकि इससे अवाम में गम और गुस्सा पैदा होता है, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर इसी तरह हुकूमत को ये चीज़ तो पता चल गई है कि हम ज़्यादा देर तक इमरान खान को जो है वो अंदर नहीं रख सकते हैं जेल के अंदर, तो इसीलिए हुकूमत ने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और उधर जो हैं शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं दुबई गए हुए थे, वापस आ गए हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि अनकरीब जो है काबीना में तब्दीलियाँ भी की जाएंगी और मोहसिन नकवी साहब का जो कलमदान है ये कलमदान हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब को दे दिया जाए। और फिर पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है और उसमें शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि
ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये पॉसिबल नहीं है, आप पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मतलूबा नताइज नहीं ले सकते जब तक आप पीटीआई को जड़ से ख़त्म नहीं कर देते। ये एक अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए पंजाब काबीना ने के इजलास में इमरान खान के ऊपर उस उनकी मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेके एक नया मुकदमा जो है आर्टिकल 6 के तहत बनाया जा रहा है। यानी कि ये सीन बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जिस तरह इन्होंने भुट्टो के साथ किया था। तो ये इस हद तक जो है ये गिर चुके हैं, ये जा चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह मुल्क तो नहीं चलते, माशरे तो नहीं चलते, इस तरह मुल्क तरक्की तो नहीं करता, इस तरह बैरूनी इमदाद तो नहीं आती, इस तरह लोग। और जो SIFC के बनी है पिछले 1.5-2 साल से, उसमें ये इसलिए बनी थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो हुकूमत की अपनी रिपोर्टें हैं कि इन्वेस्टमेंट आने की बजाय उल्टा इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। तो वो तो होनी है जब ऐसे लोग हुकूमत में मुदाखलत शुरू कर देंगे जिनका काम ही नहीं है हुकूमत चलाना। तो फिर जो इन्वेस्टर है वो तो गारंटियाँ मांगता है हुकूमत से, वो कहता है आज मैं पैसा लेकर आऊँ और कल आप पॉलिसी चेंज कर दें और अवाम आपकी जो है ख़िलाफ़ हो जाए तो मेरा सरमाया तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। लोग ट्रस्ट हमेशा सिविल डिप्लोमेसी के ऊपर करते हैं, सिविल गवर्नमेंट के ऊपर करते हैं और उस गवर्नमेंट के ऊपर करते हैं जिसकी जड़ें अवाम के अंदर होती हैं। और ये गवर्नमेंट आपको पता है 47 की पैदावार है और इसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। दुनिया तमाम, अगर आप सोशल मीडिया बंद भी कर दें, इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो भरी पड़ी हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकानमी के बारे में, पाकिस्तान के अदारों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना आइनी किरदार अदा ही नहीं कर रहे। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो हुकूमतें चलाना नहीं होता, ठीक है ना, उनका काम होता है मुल्क की सिक्योरिटी को देखना। जबकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट SIFC का क्या तल्लक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो बनाई गई थी कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो उल्टा बढ़ गई है, चली गई है, कम हो गई है। तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो और सख्त होते जाएंगे। और जो इमरान खान के साथ आज़म स्वाति साहब की जेल में मुलाकात हुई है, उसमें जो आज़म स्वाति साहब ने आके स्टेटमेंट्स दी हैं, उन स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए ये अब मुकदमा बना रहे हैं। और ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो इमरान खान ने कहा था कि ये जो कश्मीर वाला है, आज़म स्वाति ने कहा था कि ये तो ट्रेलर है, तो इस चीज़ को वो बेस बना रहे हैं ताकि हम जो है वो PTI को वहाँ पे कश्मीर में इन्वॉल्व करेंगे और इस तरह हम एक नया क्रैकडाउन करेंगे और इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे। ये सारी कार्रवाइयाँ करिए। लेकिन ये जब इंसान जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो गीदड़ जो है वो शहर का रुख करता कहते हैं। तो यही हाल इस गवर्नमेंट का है, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। वो भाई अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, सच्चे हैं, तो फिर क्यों चीज़ों को हाइड करते हैं लोगों से। आने दें आवाम के सामने, टेलीविजन चैनल को दिखाने दें, सोशल मीडिया को सारा कुछ दिखाने दें। उधर 20 अरब रुपया जो है वो IT की वजारत को दिया गया है कि वो जो है इस 20 अरब के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा। ये हाल है इनका। और जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके टोटली व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। जब ये हुकूमत से बाहर आते हैं तो ये बड़ी बड़ी डींगें मार रहे होते हैं जी, ये आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया को फ्री करने की बातें कर रहे होते हैं। और जब ये हुकूमत में आते हैं ये उल्टे पाँव फिर जाते हैं। और अभी IT वजारत को जो उन्होंने 20 अरब रुपए की ग्रांट दे रहे हैं, और उसमें ये है कि जितना भी सोशल मीडिया है वो चाइना से कोई कंपनी हायर कर रहे हैं। जिस तरह चाइना में सोशल मीडिया जो है वो मिनिमाइज है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसी तरह चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में किया जाए और सहाफ़ियों को और तमाम TV चैनल्स को एक कंट्रोल में किया जाए ताकि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग करें। तो अगर ये आप कर भी लेंगे, ये रिपोर्टिंग अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे भी, तो इंटरनेशनल मीडिया तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं करेगा ना, वो तो सच दिखाएगा। और यहाँ पे जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं ये ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। उनको आप कैसे ब्लॉक करेंगे? एक नाम से ब्लॉक करेंगे वो दूसरे नाम से आ जाएंगे। तो ये जो है ना वो ऐसे काम है जो नामुमकिनात में से हैं और ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। अभी सिर्फ मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम को एक शऊर आ गया है। अब ये आप 90 वाली दहाई से बाहर निकल आए, ये 90 वाली दहाई नहीं है। लेकिन अभी भी नवाज शरीफ साहब वो 90 वाली दहाई में जी रहे हैं। वो कौम से गिला कर रहे हैं, जी कौम ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आपने कौम का साथ कब दिया है? आपने तो जब भी आपको मोला आपने कौम को रगड़ा दिया है, इसीलिए कौम आपके साथ नहीं है। आपने हमेशा अपनी जेबें भरी हैं, आपने एवन फील्ड फ्लैट खरीदे हैं, ठीक है ना, और आपकी औलाद जो है वो कहती है जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं। आप जो है नेशनलिटी बाहर मुल्कों की रखे आपकी औलाद और हुकूमत आके आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर करें, ये कहाँ का दस्तूर है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों
उम्मीद करता हूँ ये वीलॉग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।